कि कंपाइलर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल को मशीन रीडेबल के अंदर। ठीक है जी। और उसका पर्पस क्या है, हमने मशीन से अगर काम लेना है तो जाहिर सी बात है हमको मशीन की लैंग्वेज आनी चाहिए, मशीन जो है वो अपनी ज़ुबान समझेगी। तो कंपाइलर जो है हमें वो फैसिलिटेट करेंगे इस ट्रांसलेशन या इस ऑर्डर के प्रोसेस को। फिर हमने देखा कि हम स्टडी क्यों करते हैं कंपाइलर्स को। हमने बताया कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरह वर्क कर रही हैं, और हमें आइडिया हो जाए कि एक लार्ज सिस्टम जो है वो डिफरेंट सिस्टम से मिलके कैसे जो है वो काम कर रहा होता है। फिर हमने जो चीज़ डिस्कस की वो डिटेल में देखा कंपाइलर को, कि कंपाइलर जो है बेसिकली असेंबली लैंग्वेज का कोड जनरेट करता है, और जो है असेंबलर जो है बेसिकली वो आपका मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट करता है। और जो असेंबली लैंग्वेज का कोड जो जनरेट होगा दैट वुड बी अ रिलोकेटेबल मशीन कोड। और रिलोकेटेबल मशीन कोड हमने ये बताया था कि ऐसा कोड जो आपका रन टाइम पे डिपेंड ना कर रहा हो। कोई प्रोग्राम जो है वो किसी भी एड्रेस स्पेस से जाके जो है वो स्टार्ट हो जाए। रिलोकेटेबल मशीन कोड के मुकाबले पे एक एब्सोल्यूट एड्रेस होता है या एब्सोल्यूट कोड होता है जहाँ पे वो फिक्स प्लेस फिक्स जगह पे जो है आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेमोरी के अंदर। फिर हमने जो है थोड़ा सा आगे जाके जो है देखा था कि जो आपका कंपाइलर होता है वो बेसिकली एक एक्जी फाइल को जनरेट करता है, और कंपाइलर जो है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि पूरे प्रोग्राम को ये कंपाइल कर देता है और उसको एक जगह पे सेव करता है ताकि आप बाद में जितनी बार चाहो उसको चला सको। उसके बाद हमने इंटरप्रेटर देखा था। इंटरप्रेटर में हमने ये कहा था कि आपके पास जो है ये भी ट्रांसलेटर ही है, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि ये लाइन बाय लाइन जो है आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एक ही दफ़ा कंप्लीट प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये कोई एग्जी फाइल नहीं बनाएगा बल्कि ये आपको फ़ौरन के फ़ौरन जो है आपको रिजल्ट दे रहा होगा। फिर हमने जावा की जो है एक एग्जांपल देखी थी। उसमें हमने बताया था कि आपके पास जो जावा है वो आपकी हाइब्रिड अप्रोच को अप्लाई करता है। सबसे पहले आपका जो जावा कंपाइलर है वो डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है जावा सी की कमांड से, और फिर उसके बाद जो डॉट क्लास फाइल है आपकी वो उसको JVM जो है उसको एग्जीक्यूट करती है। तो जो कंपाइलेशन होती है वो जावा सी के थ्रू, जावा कंपाइलर के थ्रू हो जाती है, और बाद में जो आपका JVM है वो ऐसे इंटरप्रेटर इस क्लास फाइल को इंटरप्रेट कर रहा होता है। और फिर हमने जो है उसके बाद दो तीन चीज़ें देखी थी, जिसमें एक था प्री प्रोसेसर, लिंकर एंड लोडर। प्री प्रोसेसर नाम से जाहिर है, प्री यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी आपके सोर्स कोड के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, कोई फाइल्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस फाइल का पार्ट नहीं है, तो प्री प्रोसेसर जो है वो उसको प्रोसेस करेगा पहले। वो उनको जो हेडर फाइल्स हैं मिसाल के तौर पे, या कुछ इंक्लूड्स हैं, या अगर हम पाइथन की बात कर लें तो उसमें इंपोर्ट्स हो रही हैं, ठीक है, तो उन फाइलों को जो है आपका प्री प्रोसेसर का काम होता है। जो लिंकर होगा वो उसके दरमियान में जो एड्रेस होगा जहाँ पे ये फाइल्स पड़ी होंगी उनको लिंक करेगा और एड्रेस की रेजोल्यूशन करेगा, और अगर जो आपके एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं लोडर उनको मेमोरी के अंदर लोड कर देगा।